कि अली गिलानी जैसा आदमी चला गया, ऐसे लोग जब उठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़मीन खाली हो गई। नवाज शरीफ साहब ने ताज़ीती बयान नहीं दिया, प्रो इंडिया है वो। मोदी मरे और मैं देखता हूं कैसे ताज़ीती बयान नहीं देता वो। और अली गिलानी जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी है कायद आज़म के बाद, मोदी को अगर पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसकी खैरियत पूछूंगा, मगर अली गिलानी के मरने का उसे कोई अफसोस नहीं है। इतनी बड़ी मॉरल अथॉरिटी का आदमी था कि नेल्सन मंडेला से उसका अगर मुआवजा किया जाए तो जो दयानतदार मौरख होगा वो कहेगा कि नेल्सन मंडेला से ज्यादा जद्दोजहद है। गिलानी साहब के पास कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो है उनके हुक्म पे कश्मीर बंद होता था, कश्मीर खुलता था। और लेकिन जिस तरह से आज रात को उनकी डेड बॉडी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे लिए अल्फाज ही नहीं है मैं किस तरह से उनको बयान करूं। लाश के लिए स्ट्रेचर भी नहीं लाए थे, उनको घसीटते हुए उस लाश को लेकर गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कि अली गिलानी जैसा आदमी चला गया, ऐसे लोग जब उठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़मीन खाली हो गई, कुछ बचा ही नहीं है ज़मीन पे। और ये बात ठीक है कि मॉरल अथॉरिटी के एतबार से उसका पैरेलल पूरी रूह ज़मीन पे नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने ताज़ीती बयान नहीं दिया। क्या रीज़न हो सकता है? उनकी साहबजादी ने नहीं दी। भाई प्रो इंडिया है वो। मोदी मरे और मैं देखता हूं कैसे ताज़ीती बयान नहीं देता वो। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के कायदे इनकलाब बनते हैं, उन पर किताब लिखी कायद आज़म सानी। और अली गिलानी जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी है कायद आज़म के बाद, जिसमें वो अखलाकी औसाफ हैं जो इकबाल ने टीपू के बारे में कहा था कि एक मुसलमान के तमाम आला अखलाकी औसाफ टीपू में जमा हो गए थे, या ये बात सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में कही जाती, तमाम आला अखलाकी औसाफ एक सियासतदान के अली गिलानी में जमा हो गए थे। एक आदमी जो जिसने कभी झूठ नहीं बोला, एक आदमी जिसने कभी वादा खिलाफी नहीं की, एक आदमी जिसने कभी बच नहीं किया, एक आदमी जिसने कभी खुफिया लेन देन नहीं किया, जो एक सियासी पार्टी से वाबस्ता होने के बावजूद, एक नज़रिए से वाबस्ता होने के बावजूद जो पाकिस्तान में नाकाम रहा है, वो एक गैर मुतनाज़ा लीडर बना, अनपैरेलल हीरो। उसमें ताज़ीती बयान नहीं दिया। मोदी को अगर पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसकी खैरियत पूछूंगा, ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था उसका, मोदी का और उसका अहमद करज़ई का, मगर अली गिलानी के मरने का उसे कोई अफसोस नहीं है। वो इसको कहते हैं खारजी, इसके लिए मजहबी इस्तिलाह है खारजी। निकल गया वो पाकिस्तान की कौम में से। अली गिलानी की मौत पे एक CIA के ज़ेर असर अखबार के सिवा हर शख्स ने मातम किया अली गिलानी का। रूह आलम पे ऐसा लीडर नहीं था। सियासतदानों में पिछले 300 साल में आप उंगलियों पे उन लोगों को गिन सकते हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो इतनी बड़ी मॉरल अथॉरिटी का आदमी था कि नेल्सन मंडेला से उसका अगर मुआवजा किया जाए तो जो दयानतदार मौरख होगा वो कहेगा कि नेल्सन मंडेला से ज्यादा जद्दोजहद है। 72 बरस वो तो जेल में पड़ा था मंडेला, तो जेल में तो आदमी महफूज होता है, जुल्म हो रहा था, और बड़ा सब्र और बड़ा वकार था। ये जो अली गिलानी जो है वो तो 72 बरस मक्तल में खड़ा रहा जी। इतनी बड़ी मॉरल अथॉरिटी का आदमी आज इस रूह ज़मीन पर मौजूद नहीं था। और मैं दोहराता हूं, नवाज शरीफ साहब, इस बात को हम कभी भूलेंगे नहीं कि आपको ताज़ीती बयान की तौफीक भी नहीं हुई। जी ठीक है। इरशाद महमूद साहब जी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में ज्वाइन कर चुके हैं। हारून साहब। जी इरशाद साहब जनाब, क्या कहते हैं, आपने शेख अब्दुल्ला से क्यों मुआवजा किया उनका? शेख अब कश्मीर के बड़े एक पॉपुलर लीडर थे और शुरू में वो रेजिस्टेंस लीडर थे, लेकिन बाद में जाहिर है कि उन्होंने बेवफाई की और खता खाई। लेकिन गिलानी साहब जो है वो बगैर किसी, मैंने ये भी लिखा अरुण साहब के गिलानी साहब के पास कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं थी,
लेकिन इसके बावजूद जो है उनके हुक्म पे कश्मीर बंद होता था, कश्मीर खुलता था। खासतौर पे कश्मीर के नौजवानों ने उनको आइडियलाइज किया, उनसे इंस्पायर हुए और आज़ादी की तहरीक में काफिला दर काफिला वो शामिल होते गए। तो दुनिया में ना गिलानी साहब को मैं समझता हूँ कि जैसे बिन बेला है जाहिर का या नेल्सन मंडेला है और इस तरह के जो बड़े आज़ादी के हीरोज हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि वो एक, हालांकि वो एक मजहबी और ख़ास तौर पे सियासी पस मंज़र रखते थे वो, लेकिन वो इस सबसे बालातर हो गए और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारे कश्मीरियों की दिल की धड़कन और आवाज़ बन गई। कश्मीर में अगर जब भी आप दाखिल होते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी फौजी बैरिक में या किसी बड़ी जेल में आ गए, इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि ओपन स्काई जेल है। तो वहाँ एक इतनी बेखौफी के साथ और इतनी जुर्रत के साथ बात करना, अपने मौक़िफ़ को दोहराना, पाकिस्तान की बात करना, इस्लाम की बात करना, हिंदुस्तान को चैलेंज करना, ये बहुत गैर मामूली वो सफ़ात और खुसूसियात थी जो अली गिलानी में थी, जिसने उनको बाकी अपने तमाम हम असर लोगों के से मुमताज़ किया। बहुत शुक्रिया आपका। ये तो ऐसा मौजू है, इस पे बात होती रहेगी और आपको चाहिए कि उनकी बायोग्राफी लिखे हैं, आप उन्हें जाते जी। अच्छा हारून साहब, इरशाद साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, उनका मिजाज बताऊं, इतनी बारीकियों का वो ख्याल रखते थे कि जब बस सर्विस शुरू हो रही थी तो वो इसके खिलाफ थे। दोस्ती बस, हाँ, कश्मीर से बस सर्विस शुरू हुई। जी जी जी। तो मैंने लिखा कि गिलानी साहब इतना सख्त रवैया अख्तियार न करें, तो शुरू किसी ने जाके कहा कि हारून रशीद ने तो ये लिखा, आपको चिट्ठी लिखी अच्छा होगी। नहीं, चिट्ठी नहीं लिखी मुझे उन्होंने कहा पढ़ के सुनाओ भाई। हारून रशीद अगर कहता है तो इट मस्ट बी टेकन सीरियसली। राय वो अपनी राय पे कायम रहे। मेरे बड़े भाई कहते हैं, वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे जद्दा में, एक ज़माने में सऊदी अरब में इजाज़त थी, तो वो उन्होंने इस्तकबालिया दिया और वो पैसे भिजवाते थे कश्मीरी महाजरीन के। जी, जो भारतीय सरकार ने किया आखिरी वक्त में, इसका भी जिक्र करेंगे। जी ठीक है यानी सब, पहले तो ताज़ियत कबूल कीजिए, और दूसरा जो तदफीन से मुतालिक हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है कि वहाँ मुहासरा किया गया, एक्चुअल वहाँ पे हालात क्या थे, क्या बर्ताव किया गया भारतीय फोर्सेस की जानिब से, श्रीनगर की कठपुतली इंतज़ामिया की जानिब से? बिल्कुल, जब उनका शुक्रिया पहले आपका, बहुत ही जो है ना मेरे लिए बात करना जो है ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और लेकिन जिस तरह से आज रात को उनकी डेड बॉडी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे लिए अल्फाज ही नहीं है मैं किस तरह से उनको बयान करूं, कि वो उस वक्त जो है उनने फोन लगाया हुआ था रात के 3 बजे के करीब, यहाँ से लाइव देख रहे थे किस तरह से जो है उनके अहले खाना को वहाँ पर उनको किस तरह से जो है उनको ट्रैम्पल किया जा रहा था, किस तरह से बस फायरिंग करने से कम पर जो कुछ हो सकता है वो किया उन्होंने। उनके जो बेटे हैं उनके साथ उनको पीटा, उनको मारा। मेरी अपनी सास है, उनकी जो गिलानी साहब की जो बेगम है, उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक। कितने लोग शरीक हुए हैं गिलानी साहब जनाजे में? कौन कौन लोग शरीक हुए हैं? कोई भी नहीं था। अली खाना को अंदर लॉक कर दिया गया था, उनको जाने ही नहीं दिया गया। वो लाश के लिए स्ट्रेचर भी नहीं लाए थे, उनको घसीटते हुए उस लाश को उन्होंने उसमें जो है वो उनके जो एम्बुलेंस थी उसमें उनको लेकर गए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।